यूट्यूब पर चैनल बनाना तो काफी आसान है, पर उसको ग्रो करना, अरे वो तो बिल्कुल अलग ही खेल है। आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो शायद ही किसी ने सुनी होगी। एक ऐसा तरीका जो भीड़ से हटकर है और सच कहूं तो वाकई में काम करता है। कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों इतने सारे नए यूट्यूब चैनल्स बस छोटे के छोटे ही रह जाते हैं? अगर ये सवाल मन में है तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आज हम इसकी जड़ तक पहुंचेंगे। देखिए, ज्यादातर मामलों में प्रॉब्लम मेहनत की नहीं होती। प्रॉब्लम होती है कि सारी मेहनत गलत दिशा में जा रही है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा खुलासा शुरू होता है। आप असल में गलत टारगेट के पीछे भाग रहे हैं। तो वो क्या एक गलती है जो लगभग हर नया क्रिएटर कर बैठता है? चलिए इसे समझते हैं। सारी कहानी व्यूज और सब्सक्राइबर्स के बीच के रिश्ते को गलत समझने से ही शुरू होती है। हाँ, ये नंबर 1000 हर नए यूट्यूबर के दिमाग में बस यही घूमता रहता है ना? मोनेटाइजेशन का पहला माइलस्टोन। पर क्या हो अगर मैं ये कहूं कि इसी नंबर पर फोकस करना ही ग्रोथ को रोक रहा है? अब यहां पर एक ऐसी बात है जो शायद पूरा नजरिया ही बदल देगी। हम सोचते हैं कि सब्सक्राइबर्स से ग्रोथ होती है, लेकिन असल में सब्सक्राइबर्स ग्रोथ का नतीजा होते हैं, वजह नहीं। असली गेम तो व्यूज का है। पहले व्यूज आते हैं और फिर सब्सक्राइबर्स उनको फॉलो करते हैं। तो ठीक है, अगर 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट गलत है तो फिर सही टारगेट क्या है? जवाब है 50,000 व्यूज। इसका गणित बड़ा सिंपल है। औसतन हर 100 व्यूज पर आपको 1 या 2 सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। तो सब्सक्राइबर्स के पीछे भागने से अच्छा है व्यूज के पीछे भागा जाए। ठीक है, तो अब ये तो साफ है कि व्यूज पर फोकस करना है। लेकिन यूट्यूब गुरुओं की सबसे कॉमन सलाह क्या होती है? बस कंसिस्टेंट रहो, रोज वीडियो डालो। चलिए इस मिथक की जरा पोल खोलते हैं। जरा ऐसे एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रैटेजी के बिना कंसिस्टेंसी एक फेलियर है। इसका मतलब यह हुआ कि रोज वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं, लेकिन अगर उनके पीछे कोई सॉलिड प्लान, कोई रणनीति नहीं है तो ये बस एक ही जगह पर पहिया घुमाने जैसा है, आगे बढ़ना नहीं। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये असली दुनिया का डेटा है। जरा देखिए, एक क्रिएटर ने 300 से ज्यादा वीडियो बना डाले, फिर भी 1000 सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंच पाया। दूसरे ने 200 वीडियो बनाए और 500 पर ही अटक गया। कंसिस्टेंसी तो थी, पर स्ट्रैटेजी वो गायब थी। तो बात एकदम साफ है, प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, ना ही कंसिस्टेंसी की। प्रॉब्लम है सही स्ट्रैटेजी की। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सही स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? चलिए अब समाधान की बात करते हैं। तो वो स्मार्ट यूट्यूब स्ट्रैटेजी क्या है? इस स्ट्रैटेजी का नाम है द चाय मेथड। जी हाँ, चाय। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए ये एनालॉजी यूट्यूब ग्रोथ को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देगी। अब इसको ऐसे समझिए, यूट्यूब पर ग्रो करने के 2 रास्ते हैं। पहला, एक महंगा सा कैफे खोलना, मतलब गेमिंग या कॉमेडी जैसे टॉपिक्स, जहां पहले से ही बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हैं, बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा कंपटीशन। और दूसरा रास्ता, रेलवे स्टेशन के बाहर एक चाय का स्टॉल लगाना, एक ऐसी जगह जहां डिमांड तो बहुत है पर कंपटीशन ना के बराबर। बस यही है द चाय मेथड। तो सवाल ये है कि यूट्यूब पर अपने चाय के स्टॉल के लिए वो परफेक्ट लोकेशन कैसे मिलेगी? इसका मतलब है ऐसे वीडियो आइडियाज कैसे मिलेंगे जिनकी डिमांड आसमान छू रही हो पर सप्लाई बहुत कम हो? इन्हीं आइडियाज को हम गोल्ड आइडियाज कहेंगे। इस प्रोसेस को गोल्ड माइनिंग की तरह समझिए, और ये सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में हो जाता है। सबसे पहले यूट्यूब पर एक बड़ा टॉपिक सर्च कीजिए, जैसे बिजनेस। फिर उसे थोड़ा और नैरो डाउन कीजिए, जैसे बिजनेस आइडियाज। और आखिर में ऐसे वीडियो ढूंढिए जिनके व्यूज उनके सब्सक्राइबर्स से कई गुना, मतलब बहुत ज्यादा हों। बस यही तो असली सोना है। अच्छा, तो ये कैसे पता चलेगा कि सोना हाथ लग गया है? जब किसी छोटे चैनल के वीडियो पर उसके सब्सक्राइबर्स से 5, 10 या 50 गुना ज्यादा व्यूज दिखें, तो समझ जाइए ये एक सीधा सीधा सिग्नल है कि उस टॉपिक की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई करने वाले कम। इन्हें ही गोल्ड या डायमंड आइडिया कहते हैं। तो अब लोकेशन मिल गई है, गोल्ड आइडिया भी मिल गया है। अब क्या? अब बारी आती है उस टॉपिक पर एक बेहतर, मतलब कहीं ज्यादा अच्छा वीडियो बनाने की। दूसरे शब्दों में कहें तो सबसे बढ़िया चाय परोसने की। चलिए एक बेहतरीन वीडियो बनाने के प्रोसेस को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं, अपनी चाय वाली एनालॉजी को ही यूज करते हुए। पहला है कप, यानी थंबनेल और टाइटल, जो वीडियो की पैकेजिंग है। दूसरा है चाय, जो असल कंटेंट है। और तीसरा है दूध, यानी कि ऑडियो क्वालिटी। और हाँ, ऑडियो क्वालिटी, इसको तो कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये चाय में मिले दूध की तरह है।
अगर दूध खराब हो तो पूरी चाय बेकार हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर ऑडियो खराब है तो शानदार कंटेंट होने के बावजूद भी कोई उसे नहीं देखेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास स्ट्रैटेजी है। अब इसे एक एक्शन प्लान में बदलते हैं, एक ऐसा प्लान जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। तो ये है पहले महीने का प्लान। लेकिन इस प्लान को शुरू करने से पहले एक बात गांठ बांध लीजिए। लक्ष्य वायरल होना नहीं है, लक्ष्य है डेटा इकट्ठा करना। पहले 8 वीडियो एक एक्सपेरिमेंट की तरह हैं, ये समझने के लिए कि ऑडियंस को असल में क्या पसंद आ रहा है। तो ये रहा एक्शन प्लान। 1 महीने में 8 वीडियो बनाने हैं, यानी हर हफ्ते 2। सिर्फ और सिर्फ गोल्ड आइडियाज पर काम करना है। फिर डेटा को देखना है, क्लिक्स कितने आए, वॉच टाइम कितना मिला, और इससे पहचानना है कि कौन सा फ्लेवर सबसे अच्छा काम कर रहा है। बस जो काम कर जाए उसी पर और ज़्यादा वीडियो बनाने हैं, रिपीट करते रहना है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये स्ट्रैटेजी काम करती है, क्योंकि ये करती है। असली सवाल ये है, आपका पहला चाय का स्टॉल कहाँ लगने वाला है? वो कौन सा गोल्ड आइडिया है जिस पर आप काम शुरू करने वाले हैं?